अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बेटे। आज कौन सी कहानी सुनना चाहते हो? बाबा, आपने वादा किया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाएंगे। मुझे वही सुननी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब इंतखाब किया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरा की सूरत में आई है, सूरत यूसुफ। ये कहानी नहायत खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज है। आओ शुरू। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो खुद भी अल्लाह के नबी थे। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, मगर उनमें से हज़रत यूसुफ और उनके छोटे भाई बिन्यामीन सबसे ज़्यादा प्यारे थे। ये बात दूसरे भाइयों को अच्छी नहीं लगती थी। वो दिल में जलन रखते थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास दौड़ते हुए आए और कहा, अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चौंक गए, मगर मुस्कुरा कर बोले, मेरे बेटे, ये ख्वाब बहुत ख़ास है। अल्लाह तुम्हें इल्म अता फरमाएगा और तुम्हें बड़े मर्तबे पर फायज करेगा। लेकिन याद रखो, ये ख्वाब अपने भाइयों को हरगिज़ न बताना, वो तुमसे हसद करते हैं। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत मासूम थे। उन्होंने ख्वाब अपने भाइयों को बता दिया। जब भाइयों ने सुना कि यूसुफ ने ख्वाब में सबको अपने आगे झुकते देखा है, तो उनका हसद और बढ़ गया। उन्होंने एक मंसूबा बनाया और आपस में कहा, यूसुफ को यहां से हटा देना चाहिए, बस तभी अब्बा हमें तवज्जो देंगे। किसी ने कहा, चलो इसे कत्ल कर देते हैं। मगर एक भाई ने कहा, नहीं, कत्ल न करो, इसे किसी वीरान कुएं में डाल देते हैं। वहां से कोई काफिला आएगा और अपने साथ ले जाएगा। उसे अपना बेटा बना लें। वक्त गुजरा, हजरत यूसुफ जवान हुए। वो बहुत खूबसूरत और नेक सीरत थे। अजीज की बीवी जुलेखा उन पर दिल हार बैठी। एक दिन उसने घर के दरवाजे बंद किए और हजरत यूसुफ को गुनाह की तरफ बुलाया। हजरत यूसुफ घबरा गए, फौरन अल्लाह से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। जुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा, जो फट गया। इतने में अजीज घर में दाखिल हो गया। जुलेखा ने फौरन इल्जाम लगाया कि यूसुफ ने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की। हजरत यूसुफ बोले, नहीं, ये झूठ बोल रही है। फिर घर के एक फर्द ने कहा, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ कसूरवार है, और अगर पीछे से है तो औरत झूठी है। सबने देखा, कुर्ता पीछे से फटा था। यूसुफ बेगुनाह साबित हो गए। मगर जुलेखा ने हार नहीं मानी। उसने शहर की औरतों को बुलाया और उनके सामने हजरत यूसुफ को बुलाया। जब औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा तो उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गईं और अपने हाथ काट बैठीं। जुलेखा ने कहा, देखा, अब तुम जान गईं कि मैं क्यों इनकी दीवानी हूं। लेकिन अगर यूसुफ मेरी बात ना मानेगा तो मैं इसे कैद कर दूंगी। हजरत यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे कैद इस बुराई से ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये बुला रही है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और यूसुफ को कैद कर दिया गया। जेल में हजरत यूसुफ ने 2 कैदियों के ख्वाबों की सच्ची ताबीर दी और इसी वजह से बाद में बादशाह ने उन्हें बुलाया। बादशाह ने भी ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर सिर्फ हजरत यूसुफ ने सही बताई। फिर एक दिन हजरत यूसुफ कैद से निकले और मिस्र के खजाने के निगरान बने। वक्त आया जब काहत पड़ा और वही भाई अनाज लेने हजरत यूसुफ के पास आए, मगर वो उन्हें ना पहचान सके। यूसुफ ने उनके साथ नरमी की, उनका ख्याल रखा और आखिर में जब सब कुछ वाजे हो गया तो उन्होंने कहा, मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। भाई शर्मिंदा हुए, रो पड़े। हजरत यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। फिर हजरत यूसुफ ने अपने वालिद हजरत याकूब को भी मिस्र बुलाया और इन सब को इज्जत से रखा। वही ख्वाब जो बचपन में देखा था, सूरज, चांद और 11 सितारे, अब सच हो चुका था। माँ बाप और भाई सब हजरत यूसुफ के सामने झुक गए इज्जत से। वाह बाबा जान, ये तो वाकई बहुत ज़बरदस्त और दिल को छू लेने वाली कहानी है। हज़रत यूसुफ बहुत साबिर, सच्चे और माफ़ करने वाले थे। जी बेटे, यही सबक है, सच बोलना, सब्र करना और दूसरों को माफ करना। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। बाबा, कल मुझे हज़रत मूसा की कहानी सुनाएंगे ना? इंशाअल्लाह, कल तुम्हें हजरत मूसा की शानदार कहानी भी सुनाऊंगा। अब दुआ पढ़ो और सो जाओ। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया।